दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास में हम सीखेंगे अनुपातों का विभाजन। इस प्रकार के सवाल को हम कैसे बनाते हैं और इसका क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए, आज क्लास में हम सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा और आपको जो हम 2 सवाल करवाएंगे और सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम आपको सवाल में ही कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा सवाल है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। ये पूछा गया सवाल है, देखिए सवाल है 7,000 रुपये की राशि A, B, C में इस प्रकार विभाजित की गई है कि A तथा B के अंश 2:3 के अनुपात में है। यदि B तथा C के अंश 4:5 के अनुपात में है, B का हिस्सा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे A का भी पूछ सकता है, C का भी पूछ सकता है, A माइनस C का मतलब कितना अंतर है ये भी पूछ सकता है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो कुछ भी सवाल पूछेगा आप उसका आंसर आसानी से दे पाइएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको हम अनुपात को मर्ज करना बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर देखिए। देखिए यहाँ पर ये A अनुपात B बराबर कितना है, यहाँ पर तो दिया गया है आपको ये 2:3 है। अब यहाँ पर देखिएगा ये B अनुपात C कितना है, तो B अनुपात C जो है 4:5 है। देखिए हमको B को बराबर करना है तो इसका B जो है, इसमें 4 मान है, इसमें 3 है, इसके 4 वाला इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसका 3 इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 3 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 दूना 8 अनुपात 12 और ये हो जाएगा आपका 4×3 12 अनुपात 5×3 15। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं A अनुपात B अनुपात C, क्योंकि अब बराबर हो चुका है एक ही सवाल में और दोनों का मान समान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A का मान 8 अनुपात B का मान 12 और C का मान 15। ये अनुपात आ गया। अब हमसे पूछा गया है B का हिस्सा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा B का हिस्सा। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल जो राशि होता है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। तो टोटल राशि कितना है, यहाँ पर ये आपका 7,000 है, गुना किसके बारे में पूछा है, तो यहाँ पर B के बारे में पूछा। तो B का मान कितना है अनुपात में 12 और अनुपातों का योग सबको जोड़िएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं, देखिए 8 प्लस ये 12 प्लस ये आपका 15। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 7,000 गुना 12 और बट्टा, देखिए जोड़ेंगे तो 20, 10 30 और 5 35। तो यहाँ पर 35 गुना 70, ठीक है, 2 जीरो यहाँ पर 200 और 2 से गुना करेंगे 12 को तो कितना हो जाएगा 24 और 2 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। यानी कि यहाँ पर ये जो है B का मान कितना आ जाएगा 2400। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर पूछ सकता है B C से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। देखिए यहाँ पर आप अनुपात से तुलना कीजिए तो सवाल बनेगा C जो है B से कितना ज़्यादा है। तो इसको निकालने का देखिए आप क्या कीजिएगा, B यहाँ पर फिर B का निकालेगा, फिर C का निकालेगा, दोनों का डिफरेंस लीजिएगा। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आप अनुपात में इसका डिफरेंस ले लीजिए और उस तरह का निकाल लीजिए मान रख के, वो इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है 1,050 रुपया A, B और C में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि A और B के अंश का अनुपात 2:3 है तथा B और C के अंश का अनुपात 6:5 है। B, C से कितना अधिक रुपया है। यहाँ पर जो है पूछ रहा है B को C से कितना अधिक रुपया है, अब तुलना कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आप क्या कीजिए, सभी को आप एक अनुपात में लाइए, क्योंकि ये तो खंडित अनुपात है, अलग अलग है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले A अनुपात B बराबर कितना है, यहाँ पर देखिएगा ये आपका 2:3 दिया गया है।
फिर यहाँ पर देखिएगा B अनुपात C बराबर कितना दिया गया है, तो B अनुपात C बराबर 6 अनुपात ये 5 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, B का जो मान है दोनों में अलग अलग है, तो समान करना पड़ेगा। इसमें जो है हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि 6 हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा इसमें तो 6 है ही, तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जो इसका मान आ जाएगा ये 4 अनुपात ये 6 और बराबर 6 अनुपात यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो इसको जो हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं इकट्ठा, A अनुपात B अनुपात C बराबर, यहाँ पर देखिएगा A का मान है 4 अनुपात, B का मान है 6 अनुपात और C का मान है 5। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम बिल्कुल आसान तरीके से बता रहे हैं। सबसे पहले हमको देखिए तुलना किसके बीच हो रहा है, B और C के बीच। तो सबसे पहले हम B का मान निकालेंगे। यहाँ पर B का हिस्सा, तो देखिए यहाँ पर टोटल राशि को लिखेंगे ऊपर 1050 गुना B के बारे में पूछा गया, तो B के मान 6 है और अनुपातों का योग देखिए, तो 6 4 10 और 5 15, तो यहाँ 15 लिखेंगे। अब इसको काटिए, तो 15 से काटेंगे, 15 सत्ते 105, यहाँ पर 70 आ गया, ठीक है ना। 70 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 42, यानी 420 रुपया आ गया, ठीक है ना। ये B का हिस्सा आ गया। अब हमको C का देखना है, तो C का हिस्सा, तो देखिए टोटल को हम रखते हैं ऊपर, ये 1050 गुना C का मान कितना है 5, तो 5 लिखेंगे यहाँ पर। और अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, अनुपातों के 6 4 10 5 15, ठीक है ना। अनुपातों का योग टोटल नीचे रखते हैं। अब यहाँ पर काट लीजिए, 15 सत्ते 105 और ये 7 5 35, कितना आ गया 350 रुपया। अब यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो है डिफरेंस हम देख रहे हैं, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, तो देखिए इसमें जो है घटा लेंगे तो यानी 70 का डिफरेंस है। तो B का जो है C से कितना रुपया अधिक है, ये 70 रुपया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये C, ठीक है ना। अब आपको जो है आप यहीं पर भी आंसर दे सकते हैं एक लाइन में। कैसे, देखिए सबसे पहले आपको अनुपात ये तो पता हो गया। यहाँ पर अनुपात जो है देखिए A अनुपात B अनुपात C कितना है अनुपात, देखिए 4 अनुपात, ये 4 अनुपात 6 अनुपात 5। अब हमसे पूछा गया है B C से कितना अधिक है, तो आप देखिए ना कि अनुपात में कितना ज़्यादा है। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, हमको C का निकाल रहे हैं, सॉरी B का, तो यहाँ पर B रखेंगे, कितना अधिक है सो निकाल रहे हैं ना। टोटल राशि को ऊपर लिखिएगा 1050 गुना, अब देखिए इसमें कितना का डिफरेंस है, तो 1 का, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। अनुपातों का योग 6 4 10 5 15, तो 15 यहाँ पर लिखेंगे और काटेंगे, 15 सत्ते 105 70, तो ये इसका कितना आ गया 70, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम एक और सवाल करते हैं। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। आपको जो बोर्ड पर सवाल दिखाई दे रहा है ये SSC 2016 में पूछा गया सवाल है। आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा सवाल है A, B और C में 555 रुपए की राशि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से यह 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में बांट दी गई। C को कितनी अधिक राशि मिली। यहाँ पर देखिएगा हमको जो है पहले बांटा जाना था, जो अनुपात में उसमें नहीं बांट पाए, गलती से हम किसी और में बांट दिए, तो उसमें जो हमसे पूछा गया C का कितना अधिक रुपया मिला। देखिए यहाँ पर C के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले आपको जो है इस अनुपात में बांटते तो C को कितना मिलता, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिएगा ये A अनुपात B अनुपात C बराबर देखिएगा 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। अब इसमें कि देखिए अनुपात में बट्टा के रूप में रहेगा, तो क्या करते हैं हर के एलसीएम में मल्टीप्लाई कर देते हैं।
जिससे कि अनुपात ये अनुपात में भिन्न के रूप में जो है वो हट जाता है। अनुपात के रूप में देखिए ये जो है इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 दूना 60, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको काटेंगे, प्रत्येक से गुना होगा, ये जो 60 है ना प्रत्येक 1/2 यहाँ देखिए 1/4 से गुना 60 में करेंगे, फिर अनुपात 1/5 गुना 60, फिर अनुपात 1/6 गुना 60। अब देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे हम, इसको काटेंगे तो 15 चौका 60 अनुपात 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60 और यहाँ पर काटेंगे तो 10 छक 60। अब देखिए जो कॉमन है वो हट गया है, इसमें कॉमन है क्या, नहीं है, ये 10 छक 60 कट गया, ठीक है ना। अब देखिए हमको बांटना था इस अनुपात में, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं जो C को जो है इस अनुपात में कितना मिला है, तो C का हिस्सा कितना हो जाएगा। तो देखिए टोटल राशि कितना है, यहाँ पर देखिए 555 रुपया है, C का मान कितना है 10 है, और अनुपातों का योग बता चुके हैं कितना होता है 27 10 37, तो 37 से इसको हम भाग देंगे। तो इसका भी तरीका है, देखिए ये जो है ना इसमें इसको हम कॉमन ले लेते हैं माइंड में ही, चाहे इसको काटना है तो काट सकते हैं। देखिए तो ये 3 5 से 15 मरतबे कट जाएगा। कहिएगा सर आपको कैसे याद हुआ, तो देखिए 555 इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1 गुना 5 और ये 37 से कटता है 3 मरतबे, तो 5 से 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा 150। ये 150 रुपया आगे किसको, ये C को मिलना था, ठीक है ना। अब देखते हैं जो गलती से कितना मिल गया उसको, तो यहाँ पर देखिएगा C, यहाँ पर पहले हम लिखते हैं A अनुपात B अनुपात C का जो है गलती से कितना मिला है, ये 4 अनुपात 5 अनुपात 6, ठीक है ना। तो C का हिस्सा देखते हैं, C का हिस्सा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। टोटल जो है राशि उसको ऊपर लिखेंगे 5 5 5 गुना C का मान कितना है 6 और अनुपातों का योग देखिए 5 4 9 6 15, ठीक है ना, 15 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको काटे तो 15, तो 15 से भाग देंगे तो 37 आएगा, ठीक है ना। तो इसको काटेंगे तो 37 आएगा, तो 37 और 37 को जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 छक 42 का 2 और यहाँ पर 36 का 18, 4 कितना हो जाएगा 22, यानी कि ये जो मान आ गया कितना 222 रुपया आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना अधिक मिल गया, देखिए ये जो यहाँ से आप देखिए कितना अधिक मिला है, तो घटा लीजिए, तो अधिक जो है यहाँ पर अधिक जो है कितना मिल गया है, तो घटाएंगे 50 गुना 100 यानी कि 72 रुपया जो है इसको अधिक मिला है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये C। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, तो आप ये बात सब समझ गए होंगे। तो बताइए आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।